यस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए रिकॉर्ड करना इम्पॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें कभी भी अगर रिपीट करना होगा तो हमारे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी। सो जैसा कि हमने देखा कि हमारा टॉपिक जो है दैट इज विजन ऑफ ब्रेन। सो मैं ये कह रही थी कि जो भी लोग डॉक्टर शाह को बहुत ऑफन सुनते हैं, उनके सारे सेशंस को फॉलो करते हैं, यूट्यूब्स पे उनकी टॉक सुनते हैं, वो एक बात से बहुत अवेयर होंगे, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेन एंड माइंड। जैसा कि हम सभी ने सुना है कि ब्रेन क्या है, ब्रेन इज अ हार्डवेयर, और उसके अंदर जो माइंड है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। लेकिन आज हम ब्रेन और माइंड को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टर्म्स में ना डिस्कस करते हुए, इस बारे में ना चर्चा करते हुए, हम अपने मेन हार्डवेयर के बारे में, ब्रेन। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्रेन का एक सबसे बड़ा भाग, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है सेरिब्रम। अब मेडिकली अगर हम समझें तो इस सेरिब्रम की दो लेयर्स होती हैं, द आउटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम एंड द इनर लेयर ऑफ द सेरिब्रम। ये दो लेयर्स हैं, दोनों सेरिब्रम्स की हैं, ये दो हेमिस्फेयर्स हैं बेसिकली सेमिस्फेयर सेरिब्रम के, ये आउटर और ये वाला इनर। अब आज के सेशन में द ओनली पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट इज द आउटर सेरिब्रम। सो वो स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक पिक्चर पेस्ट की है ताकि समझने में थोड़ा आसान हो जाए। सो ये जो आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम है ये स्वयं में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हर पार्ट को बोलते हैं लोब, LOB, लोब। अब ये हेमिस्फेयर बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन आज के सेशन में फिर से इन 4 पार्ट्स में से एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द ऑसिपिटल लोब, जो सबसे पीछे है, मतलब जिसको हम कन्वीनियंस के लिए आज बोलेंगे ऑसिपिटल पार्ट। सो इस ऑसिपिटल पार्ट की या इस ऑसिपिटल लोब की सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे। सो ये जो पार्ट है ये हमारे ब्रेन के बिल्कुल पीछे, बैक साइड में, यहाँ पर पीछे लोकेटेड होता है, और जो आप 4 पार्ट्स देख पा रहे हैं उसमें से ये सबसे छोटा पार्ट होता है। अब बात आई कि ये करता क्या है। सो हमारी आईज जो भी कैप्चर करती हैं, जो भी इंसिडेंट, जो भी पिक्चर, जो भी एपिसोड, जो भी विजन ये आईज कैप्चर करती हैं, वो विजन, वो इंसिडेंट, वो पिक्चर, वो एपिसोड, वो मेमोरी हमारे सेरेब्रम के इस ऑसिपिटल लोब में या इस ऑसिपिटल पार्ट में जाके फीड होता है, और इस ऑसिपिटल पार्ट में उस विजन की प्रोसेसिंग होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है जो भी हमारी आंखें देखती हैं, और उस प्रोसेसिंग के बाद ये ऑसिपिटल लोब से मैसेज ब्रेन में जाता है, जिससे कि हम लोग एनालाइज करते हैं कि हमारे सामने जो चीज है वो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है, सॉफ्ट है, हार्ड है, डीप है, शैलो है। अगर हमारी तरफ कोई इंसान देख रहा है तो उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं, गुस्से वाले हैं, प्रेम वाले हैं, मतलब जो भी XYZ हमारी आईज जो है कैप्चर करती हैं, उस पूरी की जो इमेज बनती है, जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वो उस आधार पे ड्रॉ करते हैं जो भी ऑसिपिटल लोब में उसकी प्रोसेसिंग होती है या उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। इसका ये मतलब कि जैसे हम देखते अपनी आंखों से हैं, वैसे ब्रेन जो समझता है, देखने के बाद ब्रेन जो समझता है वो चीज है जो ऑसिपिटल लोब ब्रेन को दिखाता है। तो आज के जो सेशन का जो हमारा मतलब है विजन ऑफ ब्रेन, तो बेसिकली ब्रेन का विजन क्या है। सो ये ऑसिपिटल लोब जो है वो ब्रेन का विजन है। ऑसिपिटल लोब ही ब्रेन को बताता है कि कौन सी चीज कैसी दिख रही है। सामने जो मूवी चल रही है, जो वीडियो चल रही है, उसमें लड़ाई हो रही है बेसिकली, या कोई लव सीन है, या कोई पीसफुल सीन है, इस बात की पूरी जो विजन है वो हमारा ऑसिपिटल लोब ही ब्रेन को भेजता है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन 4 पार्ट्स में, सेरेब्रम के 4 पार्ट्स में, जो ऑसिपिटल पार्ट है वो सबसे छोटा है, लेकिन क्योंकि ना तो हमें वो पहली बात पता थी कि ऑसिपिटल लोब हमारे ब्रेन का विजन है,
और ना ही हमें, क्योंकि ये बात पता है कि ये बहुत छोटा एरिया है, इसीलिए इस इग्नोरेंस के कारण या कभी कभी नेग्लिजेंस के कारण हम जो भी दिखता है वेदर रेलेवेंट और इररेलेवेंट, हम सब चीजों को इस ऑसिपिटल पार्ट में बेवजह स्टोर करते रहते हैं। जो भी हमने देखा वो सीधा ऑसिपिटल लोब में गया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, और क्योंकि हम भूलते नहीं हैं इसलिए वो वहां स्टोर हो जाता है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दूंगी जो बहुत ही कॉमन है और जिन्हें आप एक्चुअली रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्स बंदे की किसी वाई बंदे से नहीं बनती, और जब एक्स बंदा उस वाई बंदे के बारे में बात करता है किसी तीसरे बंदे से, तो वो सबसे पहले ये बोलता है कि मुझे वो पूरा सीन याद है जब मेरी उसके साथ लड़ाई हुई थी, मुझे ये भी याद है कि उस वक्त उसने क्या पहना था, मुझे ये भी याद है कि उसके एक्सप्रेशन कैसे थे। और हम जब इस तरह की बातें करते हैं तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ कि हमारी मेमोरी कितनी अच्छी है। बट आज के सेशन में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप ऐसी कुछ भी मेमोरीज याद रखते हैं, सो ये वो चीज है जिसके बारे में आपको गर्व नहीं करना है, बल्कि ये वो चीज है जिससे आप अपनी ही हेल्थ को स्पॉइल कर रहे हैं, अपने ही ऑसिपिटल पार्ट का स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आया, क्यों वो एक्स बंदा उस वाई बंदे की बात होते ही उस इंसिडेंट को वापस से पिक्चराइज करता है, वापस से वो मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है? क्यों? बिकॉज एक्स बंदे ने वाई बंदे को अभी तक उसके कंडक्ट के लिए, उसके एक्ट के लिए फॉरगिव नहीं किया। और क्योंकि फॉरगिव नहीं किया, इसलिए ये पूरी उस पर्टिकुलर दिन की, उस समय की जो पिक्चर है वो ऑसिपिटल लोब में स्टोर हो गई, मतलब एक पार्ट, एक स्पेस ब्लॉक हो गया। एक और एग्जाम्पल देंगे, बहुत सी फीमेल स्पेशली हमने देखा होगा, जैसे 50 इयर्स हो गए मैरिज को, 60 इयर्स हो गए मैरिज को, लेकिन वो बहुत प्राउडली ये बोलती हैं कि मुझे आज भी याद है कि मेरी जिस दिन शादी हुई थी उस दिन मैंने खूबसूरत गुलाबी साड़ी पहनी थी। हमें लगता है कि अगर हम ऐसा बोलेंगे, हम अपनी पर्टिकुलर साड़ी का रंग 60 साल बाद भी बिल्कुल उसका डिजाइन याद रखेंगे। सो ये भी हमारे लिए इस बात का संकेत है कि हम अपने रिश्ते के प्रति बहुत लॉयल हैं या हम उससे बहुत जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें आज तक 60 साल पहले की साड़ी का रंग भी याद था। देन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज अ साइन ऑफ अटैचमेंट। और स्पिरिचुअलिटी में किसी भी तरह का अटैचमेंट आपको आगे बढ़ने से रोकता है। सो इस अटैचमेंट के कारण आपने अपने ऑसिपिटल लोब का एक अच्छा खासा हिस्सा ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि आपने आज भी उस कलर को अंदर यहां कहीं भरा हुआ है। दीज आर सिंपल एग्जाम्पल्स। ऐसे ही अनेकों चीजें आपने एक लाइफ टाइम में करते हैं और इस ऑसिपिटल लोब को ओवर बर्डन कर देते हैं। बर्डन तो छोड़िए, ओवर बर्डन कर देते हैं। एक और सिंपल एग्जाम्पल मुझे लगा कि रेलेवेंट होगा, इसीलिए मैं शेयर करूंगी। जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा कि बहुत से लोगों ने अपने बहुत नियर एंड डियर वंस को खोया, या जनरली भी कोविड के अलावा भी जब हम लोग अपनी किसी बहुत ही क्लोज रिलेटिव को, फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड को खोते हैं, या वो किसी एलिमेंट से गुजर रहा होता है, कोई बीमारी होती है जिसके कारण उसे कुछ बेसिकली सफरिंग होती है बॉडी लेवल पे, तो उन दिनों को भी हम इजीली भूलते नहीं, या उनकी डेथ के बाद भी जो पूरा वो पिक्चराइजेशन होता है, वो पूरा 13 डेज का जो हमारे यहाँ राइट्स होती हैं, स्टेप बाय स्टेप जो भी मेथड्स, जो भी कस्टम्स हम फॉलो करते हैं, हमने देखा होगा बहुत से लोग की लाइफ में ऐसा होता है कि ऐसे इंसिडेंट के बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो उस डेथ को ओवरकम नहीं कर पाते। क्यों? बार वो उसी सीन को अपने इस ऑसिपिटल लोब में दोहराते रहते हैं और अल्टीमेटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो
फॉरगिव ना करना, अटैच, किसी चीज से अननेसेसरली अटैच हो जाना, या फिर एक्सेप्ट ना करना, ये ऐसे बहुत से इमोशंस हैं जिनको हम पकड़े हुए हैं, और उन इमोशंस के कारण जो भी विजन हमारी आईज से लेकर हमारे ऑसिपिटल लोब में पहुंचता है, वो प्रोसेसिंग के बाद, ब्रेन को मैसेज भेजने के बाद डिलीट नहीं हो पाता, बल्कि वहीं स्टोर हो जाता है, जैसे एक हार्डवेयर में स्टोर होता है। और कोई भी चीज जिसका एक रिस्ट्रिक्टेड स्पेस है, अगर आप उसे ओवर यूज करोगे, आप उसे ओवर बर्डन करोगे, तो ये तो तय है कि उसका जो भी नेगेटिव रिजल्ट होगा, या जो भी उस पार्ट को डैमेज होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस आपको ही देखना होगा, आपको ही सफर करना होगा। अब अगर हम एक बस में ट्रैवल करते हैं तो हमारे साथ साथ अनेकों और पैसेंजर्स होते हैं। हमारी आंखें उन पैसेंजर्स के कपड़े भी देखती हैं, उनकी शक्ल भी देखती हैं, उन्होंने साड़ी पहनी है, सूट पहना है, जीन्स पहनी है, ये सब देखती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे 1 घंटे बाद पूछूं कि बस में आपके साथ 12 और पैसेंजर्स हैं, उन सबके कपड़े और उनका रंग रूप बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे, भले ही आपकी आंखों ने उन्हें देखा। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि आप उन लोगों से अटैच नहीं है। तो भले ही उस पल आपकी आईज ने वो कैप्चर किया और ऑसिपिटल लोब ने प्रोसेस किया और ब्रेन को मैसेज पहुंचा कि इस पर्टिकुलर बंदा जो आपके साथ सीट पे बैठा है, इसने अभी जीन्स पहनी है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि आप उससे अटैच नहीं है, उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन जिन भी लोगों से हम कंसर्न होते हैं, जिन भी लोगों से हम अटैच्ड होते हैं, हम उनके साथ जुड़ा हुआ जो भी हमारा आईज के विजन का इंटरप्रिटेशन होता है, एंड स्पेशली द बैड मेमोरीज, हम उन्हें भूलते नहीं हैं, हम उसे ऑसिपिटल लोब में स्टोर कर लेते हैं। और अल्टीमेटली इस स्टोरेज की वजह से हमें बहुत सी, पहले तो फिजिकल लेवल पे डिजीज को सफर करना पड़ता है। जब ये ऑसिपिटल लोब हमारा ओवरबर्डन्ड हो जाता है तो हमें तरह तरह की डिजीज होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये विजन से रिलेटेड है, पार्शियल ब्लाइंडनेस, विजुअल डिस्टॉर्शंस मतलब बनेगा कुछ और आपको लगेगा कुछ और, मतलब योर विजन विल नॉट बी दैट क्लियर, इट विल नॉट बी दैट क्रिस्टल क्लियर कि आप समझ पाओ कि आपकी स्क्रीन पे ई लिखा है या एफ लिखा है। इसी तरह जिन लोगों का ऑसिपिटल लोब और भी ज्यादा ओवरबर्डन हो जाता है, उन्हें हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। बाय हैलुसिनेशंस आई मीन कि उन्हें लगता है कि कभी उन्हें कोई बुला रहा है, कभी उन्हें कोई दिख रहा है, कभी उन्हें कोई टच कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ असलियत में होता ही नहीं। कुछ लोगों को इल्यूजन्स होने लगते हैं। बाय इल्यूजन्स अगेन आई मीन कि जैसे एक पर्टिकुलर शेप बनी हुई है, अगर स्क्वायर बना है तो वो आपको रेक्टेंगल लगने लगेगा। मतलब आपका जो इमेजिनेशन जो है वो हेलुसिनेशंस में इफेक्टिव हो जाता है, और जब आपका इल्यूजन है वो बेसिकली चीज एग्जिस्ट कुछ और करती है और आपको लगती कुछ और है। ये तो फिजिकल लेवल के एलिमेंट्स हो गए। जब आपका ऑसिपिटल लोब इतना ओवरबर्डन हो जाता है तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपके जो थर्ड आई चक्र है वो इफेक्ट होता है। और जैसे ही आपका थर्ड आई चक्र इफेक्ट होता है, हमें पता है उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। स्ट्रेस, मेंटल टेंशन, ओवर थिंकिंग, ये सारे आपके माइंड लेवल के डिजीजेस हैं जो आपको सफर करनी पड़ती हैं। और ऑब्वियसली हम सब लोग इस थर्ड आई की इंपॉर्टेंस जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में इस थर्ड आई की इंपॉर्टेंस क्या है। सो अगर ये थर्ड आई हमारी ब्लॉक्ड होगी तो हमें सिर्फ माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, इनफैक्ट हमारे सोल का एवोल्यूशन भी इफेक्ट हो जाएगा। सो आज के सेशन में हमें ये पता लगा कि कैसे एक बहुत ही छोटी सी बात, जिसके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था और हम अननेसेसरी चीजों को अपने अंदर भरते जा रहे थे, उससे हमें कितनी तरह के बॉडी लेवल, माइंड लेवल, सोल लेवल के नुकसान हो रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट, ये आसान नहीं है। ये कोई पौधे में मिट्टी तो है नहीं कि हाथ डाला और मिट्टी निकाल दी। इट इज नॉट दैट इजी कि हम अपने ऑसिपिटल लोब में जाएंगे, मुट्ठी डालेंगे और इन सारे स्टोरेज को, इन सारे इंसिडेंट्स को बाहर निकाल लें। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमें ये पता है कि हमें इसे खाली करना है। तो इसीलिए साई करुणा मिशन ने आप इसके लिए एक टेक्निक निकाली है जो हम आपसे शेयर करेंगे। बेसिकली रिसर्च पे भी ये बेस्ड है कि हम लोगों के
बैड पार्ट को, उनकी बुरी बातों को ज्यादा याद रखते हैं और ज्यादा स्टोर करके रखते हैं। सो अगर आज हम अपने मन को इस बात के लिए कन्विंस कर लें, अगर हम ये एफर्मेशन डाल दें कि अगर किसी भी इंसान ने कुछ बुरा किया है और उससे हमारा ही फायदा हुआ है, तो हो सकता है अपने फायदे को देखते हुए हम उस इंसान को फॉरगिव कर दें और उसकी बुरी, जो भी उसके खिलाफ हमने कुछ भी बुरा होल्ड करके रखा है इस ऑसिपिटल लोब में, वो रिलीज हो जाए। सो आज का मेडिटेशन हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन्ड एक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम प्रयास करेंगे इस ऑसिपिटल लोब को खाली करने के लिए एक ब्यूटीफुल तरीके से। मतलब जिस इंसान के लिए हमने कुछ भी होल्ड किया है, आज हम अपने आप को एफर्मेशंस देंगे कि उसके उस पर्टिकुलर एटीट्यूड से, उसके बिहेवियर के कारण हमें फायदा पहुंचा है। और जिस पल हमारा ये मन जो है ना, ये बहुत चंचल होता है, जिस पल इसे लगेगा कि हमारा अपना फायदा हो रहा है, तो ये फौरन उस इंसान को फॉरगिव कर देगा। हम कितने ही स्पिरिचुअल हो जाए, पर कहीं ना कहीं हम अभी भी सेल्फिश हो रहे हैं। सो आज ट्राई करते हैं कि जब हम अपने सुधार के लिए या अपने फायदे के लिए एफर्मेशंस डालते हैं, तो क्या हम इस ऑसिपिटल लोब को खाली कर पाते हैं या नहीं। सो आज का जो क्रक्स है वो ये है कि आर आईज, इन आईज की वजह से हम इस आउटर वर्ल्ड को, इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को देख पा रहे हैं, लेकिन इस ऑसिपिटल लोब की वजह से हमारा ब्रेन जो है इन चीजों को देख पा रहा है। तो आज हमें क्या करना है, अपने इस ब्रेन के विजन को ब्रॉडन करना है। और इसको ब्रॉडन करने का हम जो ये टारगेट है, ये तभी अचीव करेंगे जब हम इस ऑसिपिटल लोब को खाली करेंगे। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन द सब्जेक्ट। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए या मुझसे पूछिए, बिकॉज इतने टाइम से हम सेशंस करते आ रहे हैं। नाउ हमारा एक एफर्ट है कि हम इसको इंटरैक्टिव बनाएं, हम ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंच पाए, आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। सो जब भी कोई नया सब्जेक्ट आता है, नया टॉपिक आता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ भी हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पार्ट हो जिसको हम कन्वे ना कर पाए हो, सो आप प्लीज मुझसे पूछिए। ओके, सो अब हम एक मेडिटेशन करेंगे और इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे। मीनवाइल आई कैन सी वन हैंड रेज। सो हेलो जी जी बताएं। आई एम संध्या शाह। जी जी बताएं प्लीज मैम। अच्छा, अभी चित्रा जी आपने जो बताया ओसिपिटल लोब के बारे में, हाँ, तो वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप बोलती है कि हम जो भी देखते हैं, जो भी हम वो देखने के बाद एनालिसिस करते हैं, सब वो उसमें पीछे स्टोर होता है। लेकिन हमारी आंखें खुली होती है तो हम आजू बाजू के कोई भी चीज को देखते ही है ना, तो देखते ही है, तो कोई भी एक चीज पे ऊपर अपना ध्यान जाता है कि भाई ये मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो है तो हम उसे देखते हैं कि चलो अभी उड़ाऊं या भगाऊं, उसको क्या करूं। तो ये सब तो रोका नहीं जा सकता है ना, तो कैसे रोके हम, उससे कैसे बचे। मैम हमें रोकना नहीं है, हमें देखना है, प्रोसेस करना है, लेकिन स्टोर नहीं होने देना। जैसे मैंने कहा ना कि बस में कितने और पैसेंजर्स हैं, हमने बहुतों के कपड़े नोटिस किए, बहुतों का रंग रूप नोटिस किया, स्टाइल नोटिस किया, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन उनको हम नोटिस नहीं करते, वो तो समझ सकते हैं कि रास्ते से गुजर रहे तो इतने लोग मिलते हैं, तो उसके क्यों नहीं करते नोटिस? क्योंकि वो लोग हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होते, नहीं होते और हम कनेक्ट भी नहीं होते उसके साथ। लेकिन अगर आप सोचो कि हम कोई शॉप में गए, वहां शॉपिंग करने के लिए, तो हम कितनी सारी चीजें देखते हैं। एक ड्रेस मटेरियल के लिए 500 ड्रेस मटेरियल देखते हैं, तो वो तो सब अंदर जाता ही रहता है, तो उसमें अपने को 5 कलर भी पसंद आ जाता है, लेकिन हम एक ही कलर को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो 4 कलर क्या अंदर स्टोर हो जाते हैं।
स्टोर हो जाते हैं, हमें यही एफर्ट करना है कि हमें उसको स्टोर होने नहीं देना। द मोमेंट दैट इंसिडेंट इज ओवर, इट शुड बी ओवर। हमारे ओ साथ गॉड। प्रॉब्लम है एट दैट मोमेंट, जब इंसिडेंट चल रहा होता है, वी हैव टू एनालाइज। एनालाइज करने के लिए आपको, राइट डिसीजन के लिए आपको एनालाइज करना है, बट होल्ड नहीं करना है। क्योंकि क्या है कि मैं 2 साल पहले ये ऑक्सीपिटल लोब की वजह से मुझे हम्म आइज का प्रॉब्लम हुआ था। और हम्म ये सब मैं उसमें से पास हुई हूँ। और हम्म उसमें थर्ड आई को भी थोड़ा वो हो गया था, और हम्म, मुझे सर्जरी करानी पड़ी थी। जी। लेकिन सबके ब्लेसिंग की वजह से सर ने इतना कुछ सिखाया है। तो हम्म, वो सब की वजह से मैं क्या है कि उस टाइम भी मैंने छोड़ा नहीं, और मैं वो सब में से अभी बाहर भी निकल गई हम्म, हूँ। लेकिन हम्म, मुझे ये जानना था कि इतनी 500 चीजें हमारी आंखों के सामने आती है, तो हम्म। कभी कभी तो मुश्किल हो जाता है ना रोकना भी। आंखें खुली है तो देखते तो रहेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है मैम, की मुश्किल चीजों को हमें इवेंचुअली आसान कर देना। ओके ओके चित्रा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके। So let's start. I would request all of you to kindly close your eyes. Breathe in and breathe out. धीमी और गहरी श्वासों का निरीक्षण करना है। Deep inhalation, very deep inhalation. And now exhale. Once again, एक बार फिर, deep inhalation, further deep inhalation, and now exhale. धीरे धीरे ये धीमी और ये गहरी श्वासें आपके शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही हैं। शरीर का एक एक अंग और भी शिथिल हो रहा है।
मन शांत हो रहा है। शांति की अवस्था का अनुभव कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए और इस अल्टीमेट रिलैक्सेशन को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। ये वो स्टेट है, वो अवस्था है जहाँ आसपास का वातावरण पूरी तरह से काम है। इस एक्सटर्नल पीस को एंजॉय कीजिए। बाहर की शांति के साथ साथ अंदर की शांति का भी अनुभव कीजिए। इंटरनल पीस का भी पूरा आनंद लीजिए। ये कुछ क्षण, ये कुछ पल केवल आपके अपने लिए है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एवोल्यूशन के लिए। इस एक्सटर्नल और इंटरनल पीस के अनुभव के साथ हमारा शरीर हमारे मन के साथ पूरी तरह से एक संतुलित अवस्था में आ रहा है। इस अवस्था में आवाहन कीजिए अपने देवी देवताओं का, अपने गुरुओं का, मास्टर्स का, एंजल्स का, आर्क एंजल्स का, यूनिवर्स की सभी डिवाइन एनर्जीज का आवाहन कीजिए। अपने सोल गार्डियन का, जो हमेशा आपकी इस आत्मा को प्रोटेक्ट करता है, उसे सेफ रखता है। आवाहन कीजिए सभी हीलर्स, रेकी और करुणा रेकी, नॉन हीलर्स। आवाहन कीजिए सफेद रंग की दिव्य ऊर्जा का, अपने देवी देवताओं का, डिवाइन एनर्जीज की प्रेजेंस का
एक्सपीरियंस लीजिए। सभी डिवाइन एनर्जीज आपको ब्लेस कर रही हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप पूरी तरह से सेफ हैं, प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है। धीरे से अपने ध्यान को अपने हेड के, अपने सर के पीछे वाले एरिया पे लाएंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में ऑसिपिटल लोब की लोकेशन को देख पा रहे थे। बंद आंखों से केवल अपने ध्यान को अपने ऑसिपिटल लोब पे लाना है। और विजुअलाइज कीजिए कि ब्रह्मांड से सफेद रंग की दिव्य ऊर्जा सभी डिवाइन रेकी और करुणा रेकी के सिंबल्स के साथ आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। और देखिए कैसे ये सफेद रंग की दिव्य ऊर्जा इन सभी सिंबल्स के साथ आपके बुलाने पे क्राउन चक्र से अंदर आपके सर में प्रवेश करते हुए आपके ऑसिपिटल लोब तक ट्रैवल कर रही है, फ्लो कर रही है। जैसे गंगा माँ स्वयं ही अपनी डायरेक्शन, अपनी राह जरूरत अनुसार मोड़ लेती है, डाइवर्ट हो जाती है, ट्रिब्यूटरीज में बदल जाती है, नहरों में बदल जाती है, वैसे ही सफेद रंग की दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से आपके ऑसिपिटल लोब तक तेजी से बह रही है। इस वाइट लाइट को आपके ऑसिपिटल लोब में फैलने में, स्प्रेड होने में थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि आपने अपने इस ऑसिपिटल लोब को पूरी तरह से अलग अलग इंसिडेंट्स से, अलग अलग पिक्चर्स से, अलग अलग एपिसोड्स से, अलग अलग कलर्स से भरा हुआ है। सिंबल्स का इस्तेमाल कीजिए। धीरे 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 आपकी आवश्यकता अनुसार इस लाइट की शक्ति, इस ऊर्जा की पावर स्वयं ही बढ़ती जा रही है, और वो आपके इस अंदर के स्टोरेज को चीर के, स्पेस बना के पूरे ऑसिपिटल लोब में स्प्रेड हो रही है।
आपके विजन को क्लियर करने का प्रयास कर रही है। ऑक्सीपिटल लोब की तेजी से क्लेंजिंग हो रही है। सभी डिवाइन सिंबल्स इस पूरे प्रोसेस में आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। इस जद्दोजहद पे, इस प्रोसेस में आपकी बहुत सी मेमोरीज रीएक्टिवेट हो रही हैं, जो आपको दर्द पहुंचा रही हैं, आपको पीड़ा दे रही हैं। लेकिन कुछ भी हील करने के लिए उसे ब्रेक करना, उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। किसी भी ऐसे एक इंसान को या एक से अधिक इंसान को भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जिन्होंने आपकी इच्छा अनुसार आपको प्रेम ना दिया हो, प्यार ना किया हो, और उस दुख को, उससे जुड़े इंसिडेंट्स को, विजन्स को आप अपने अंदर स्टोर करके बैठे। उस मेमोरी को, उस विजन को, उस इंसिडेंट को ये वाइट लाइट डिवाइन सिंबल्स के साथ डिसॉल्व कर रही है। इसी क्षण जब आपकी चेतना बढ़ी हुई है, आपकी जागरूकता बढ़ी हुई है, स्वयं को आप ये समझा रहे हैं कि माफ कर दीजिए उस इंसान को, फॉरगिव कर दीजिए उस इंसान को। क्योंकि आज अगर उस इंसान ने आपको वो प्रेम दिया होता, वो प्यार दिया होता, तो आप शायद सेल्फ लव को ना समझ पाते। उस इंसान के व्यवहार के कारण ही आज आप उस प्यार की तलाश में, उस लव की सर्च में सेल्फ लव कर बैठे, खुद से प्रेम कर बैठे, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी इंसान की वजह से आप में सेल्फ लव की ये क्वालिटी आई है। उसे माफ करने के साथ साथ उसका धन्यवाद कीजिए, थैंक यू बोलिए उस इंसान को। और धीरे धीरे वो मेमोरी, वो इंसिडेंट पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, और आप कितना रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। ये डिवाइन वाइट लाइट और भी तेजी से अपना काम करते हुए, और भी भीतर इस ऑसिपिटल लोब में जाते हुए उन मेमोरीज को तोड़ रही है, डिसॉल्व कर रही है, जो आपने उन लोगों के खिलाफ भरी हुई है, पकड़ के रखी हुई है, जिन्होंने आपको आपकी आवश्यकता अनुसार, आपके मन अनुसार आपसे वैसा व्यवहार न किया हो, आपको अच्छे से ट्रीट ना किया हो। तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं।
जैसे जैसे सफेद रंग की दिव्य ऊर्जा उस एपिसोड को, उस मेमोरी को, उस सीन को डिसॉल्व कर रही है, घोल रही है और कम कर रही है, आप अपने मन को ये समझाइए कि क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उस व्यवहार की तलाश में आपने स्वयं का ही ध्यान रखना सीख लिया, आपने सेल्फ की केयर करना सीख लिया। ये उपलब्धि उसी इंसान के व्यवहार के कारण है, वरना आज तक दूसरों से ही अच्छे व्यवहार की अपेक्षा की तलाश करते रहते। What a beautiful contribution by that soul in your life. तो आपने उस इंसान को केवल माफ ही नहीं किया, बल्कि आप उसके शुक्रगुजार हैं, उसको थैंक यू बोले और इस कृतज्ञता के भाव के साथ वो पूरी मेमोरी डिसॉल्व हो गई और ऑसिपिटल लोब में कितना स्पेस क्रिएट हो गया। कितना स्पेस क्रिएट हो गया। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। सफेद रंग की दिव्य ऊर्जा भी बहुत प्रसन्न है कि कितनी तेजी से वो आपका ऑसिपिटल लोब खाली करती जा रही है और आप भी इस दिव्य ऊर्जा का पूरा सहयोग कर रहे हैं, अपने मन को पूरी तरह से समझा रहे हैं। और आगे ये दिव्य ऊर्जा बढ़ रही है और समय है उन मेमोरीज को तोड़ने का, उन एपिसोड्स को, उन इवेंट्स को तोड़ने का जो उन लोगों से जुड़ी हुई थी, जो आपकी आकांक्षाएं, आपके सपने, आपकी विशेस, आपकी ड्रीम्स पूरी करने में आपका साथ ना दे पाए, जाने या अनजाने। उन लोगों को याद कीजिए। एक इंसान भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब समझाइए अपने मन को कि क्योंकि उन लोगों ने उस समय आपकी आकांक्षाएं पूरी करने में आपका साथ नहीं दिया, उनकी अनुपस्थिति के कारण ही आप में सेल्फ मोटिवेशन का एक तरंग जला, आपने हिम्मत की और आप मोटिवेट हुए, प्रोत्साहित हुए अपनी आकांक्षाओं को स्वयं ही पूरा करने के। आज अगर वो लोग आपके साथ जुड़े होते तो आप में सेल्फ मोटिवेशन का ये इमोशन, ये पावर, ये शक्ति ना जगी होती। इतनी खूबसूरत इमोशन, इतनी खूबसूरत शक्ति
उन्हीं लोगों के कारण मिल पाए। तो थैंक यू बोलिए उन लोगों को और दिल से माफ कर दीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिस क्षण हमने उन्हें माफ किया, उनसे जुड़ी सारे विजन्स, सारी नफरतें, सारे एपिसोड, सारे इंसिडेंट्स स्वयं ही डिसॉल्व हो गए इन वाइट लाइट में और इस ऑसिपिटल लोब में और भी स्पेस क्रिएट हो गया। कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, कितना रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। पूरी तरह से इस स्पेस को देखिए, देखिए कैसे आपके ब्रेन का विजन धीरे धीरे इस स्पेस के कारण बढ़ता जा रहा है। अब एक आखिरी मौका और देंगे स्वयं को इस हॉस्पिटल लूप को खाली करने का। एक आखिरी बार इस डिवाइन वाइट लाइट को पूरी तेजी से, पूरी स्पीड से पूरे ऑसिपिटल लोब में बहने दीजिए, बिना किसी रेजिस्टेंस, बिना किसी हेजिटेशन। सरेंडर हो जाइए, पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए और देखिए कैसे ये वाइट लाइट पूरे ऑसिपिटल लोब में स्प्रेड हो गई है और बची हुई, चंद बची हुई उन मेमोरीज को, उन इवेंट्स को, उन एपिसोड्स को, उन सीन्स को डिलीट कर रही है जो आपने उन लोगों से जोड़ी हुई मेमोरी बनाई है, जिन्होंने आपको इस लाइफ टाइम में किसी ना किसी कारण से सपोर्ट ना किया हो, आपका साथ ना दिया हो। ये बहुत आम बात है, बहुत कॉमन है। अगर इन लोगों का आपकी लाइफ में सहयोग होता, सपोर्ट होता, तो आज आप जहां हैं वहां ना आ पाते, वहां ना हो पाते। याद कीजिए कितनी बार अपने घर वालों की इच्छाओं के विरुद्ध, उनके कंफर्ट के विरुद्ध आपने इस स्पिरिचुअल पाथ को अपनाया है। कितनी बार उनके ना चाहते हुए भी आपने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को जारी रखा है और ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही हैं जिन्होंने आपको ये सेल्फ एम्पावरमेंट, स्वयं की शक्ति दी, इतना शक्तिशाली बनाया, इतना इंडिपेंडेंट बनाया कि आज आप इस जर्नी में, सोल की इस जर्नी में इतना आगे आ पाए। ये उन्हीं लोगों के असहयोग के कारण है कि आप सेल्फ एम्पावरमेंट को पहचान पाए।
हमने उन लोगों को केवल आज माफ ही नहीं किया, बल्कि हम उनके आभारी हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उनके उस व्यवहार के कारण, उनके उस असहयोग के कारण, सपोर्ट ना करने के कारण हम स्वयं में इतने शक्तिशाली हो गए। और देखिए कैसे पूरा का पूरा हॉस्पिटल लोग खाली, सारी अनवांटेड मेमोरीज, अनवांटेड विजन्स फेड हो गए। अब केवल एक हिस्से में वो चंद चीजें हैं जो अनिवार्य है, जो सकारात्मक है, जो हमारे इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमें आगे ले जाने के लिए हमारा सहयोग कर रही है, जो हमें फिजिकल फिटनेस दे रही है, जो हमें मेंटल फिटनेस दे रही है, जो हमें स्पिरिचुअल फिटनेस दे रही है। आज आपने अपने इस ऑसिपिटल लोब में स्पेस क्रिएट कर अपने इस ब्रेन के विजन को पूरी तरह से एनहांस कर लिया है। ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। Congratulations for enhancement of the vision of your brain. आपके ब्रेन का विजन पूरी तरह से एनहांस हो गया है, बढ़ गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्लियर हो गया है। और आप इस उपलब्धि पे पूरी तरह से प्रसन्न है, खुश है, स्वयं की सराहना कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस ऑसिपिटल लोब को हमें ऐसे ही रखना है, इसी अवस्था में रखना है, स्पेस क्रिएट करके रखना है। आपके मन ने, आपकी आत्मा ने, आपके शरीर ने इस बात को पूरी तरह से समझ लिया है और इसके फायदे को भी पूरी तरह से अपने अंदर उतार लिया है। समय आ गया है कृतज्ञता का भाव एक्सप्रेस करने का। आपने उन सभी सोल्स को फॉरगिव कर उनकी ओर साफ दिल से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर लिया है। उसी प्योरिटी से, उसी इनोसेंस के साथ वाइट लाइट का भी धन्यवाद कीजिए, डिवाइन सिंबल्स का धन्यवाद कीजिए।
अपने मास्टर्स, अपने गुरु, अपने देवी देवताओं का धन्यवाद कीजिए। वेरी नाइस। अपने ऑसिपिटल लोब का धन्यवाद कीजिए जिसने इस पूरे प्रोसेस में आपका सहयोग किया। अपने मन का धन्यवाद कीजिए जिसने आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और इस डिवाइन एक्सपीरियंस लेने में आपकी हेल्प की। बिना नाम लेते हुए, बिना पर्टिकुलरली मेंशन करते हुए, जिनकी भी ओर आपको इस समय कृतज्ञता का भाव महसूस हो रहा है उसे एक्सप्रेस कीजिए। यू आर एट कंप्लीट लिबर्टी। वेरी नाइस। और इस ब्यूटीफुल ग्रैटिट्यूड के इमोशन को अपने साथ रखते हुए प्रेजेंट मोमेंट में लौटेंगे। एक बार फिर अपनी श्वासों के साथ जुड़ेंगे। Inhale and exhale. और जब भी ठीक समझेंगे एक खूबसूरत स्माइल को अपने चेहरे पे रखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। So welcome back. कुछ लोगों को इस समय अपने सर में एक भारीपन सा महसूस हो रहा होगा, which is absolutely fine. जब कोई भी सर्जरी होती है, कोई भी ऑपरेशन होता है, तो भले ही एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है, लेकिन जब ओटी के बाहर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते हैं, तो उस अंग में थोड़ा थोड़ा दर्द का आभास फील हम जरूर करते हैं। सो जिन भी लोगों को इस समय सर में भारीपन हो रहा है, दर्द हो रहा है, आईज में हेवीनेस लग रही है, उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। और जिन लोगों को ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई, तो मैं यही कहूंगी दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेयर द पेन, एंड दैट्स व्हाई आप उस पेन को फील नहीं कर पा रहे। इन अदर वर्ड्स, सर्जरी तो सभी की हुई है। सो इस पे थोड़ी सी और चर्चा करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगी। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि सर कहाँ से इतने गहरे सब्जेक्ट्स ले आते हैं, कहाँ से इतना ज्ञान ले आते हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर आपको इस ज्ञान की गहराई में और भी अधिक गहराई में उतरना है, तो एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आपके पास है, वो है पंचगनी रिट्रीट, जो कि 4th to 8th ऑफ अगस्त शेड्यूल की गई है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स इस गहराई में उतरना चाहते हैं और इन सब्जेक्ट्स को फर्दर डेप्थ में समझना चाहते हैं, वो अपने आप को जरूर जरूर इस अपकमिंग रिट्रीट में एनरोल कीजिए।
साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी, जैसा मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स को ये पता है कि इस समय सर यूएस में है और अनेकों ब्यूटीफुल सेशंस ले रहे हैं। सो जो भी हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स अभी उस एरिया में रिजाइड करते हैं, स्पेशली न्यू जर्सी एंड कैलिफोर्निया, जहाँ पे सर के निरंतर सेशंस चल रहे हैं, वो जरूर सर के साथ जुड़ सकते हैं और इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के पास डायरेक्टली सर से जुड़ने का। एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा हमारा आज के इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में। बहुत सी मेडिकली भी बहुत सी नई चीजें सीखी हमने, और स्पिरिचुअली तो हमें सर ने बिल्कुल इतना खूबसूरत हमें सब्जेक्ट्स का ज्ञान देके सर ने हमारी नॉलेज को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया है, जिसका हम आई थिंक वर्ड्स में हम उनको धन्यवाद नहीं कह पाएंगे। ये वो चीज है जो अंदर से, हमारे अंदर से सर के लिए जो ग्रैटिट्यूड का भाव आता है, उसे कई बार शब्दों में लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। एंड आई कैन सी द चैट बॉक्स इज लाइक फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सो पेशेंट, और इतने ही ब्यूटिफुली इस पूरे नॉलेज को ग्रहण करने के लिए, पूरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेने के लिए आप एंड तक रुके रहे उस सेशन के लिए। सो इन फैक्ट आई एम इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ब्यूटीफुल जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, इसकी गहराई में और हमारे साथ, डॉक्टर शाह के साथ और भी गहराई में डूबते रहिए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे परमिशन लेती हूँ आज का सेशन एंड करने के लिए। थैंक यू एंड गुड नाइट। एक और ब्यूटीफुल सेशन हमारा 10:30 PM पे भी होने वाला है। जो भी पार्टिसिपेंट्स उसके लिए भी लॉग इन करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।